हाय फ्रेंड्स, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है, इन द सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जिस भी चीज़ पे आप फोकस करते हो वो चीज़ बढ़ती रहती है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो वो नेगेटिव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव पे करोगे तो पॉजिटिव ही बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 वर्किंग है, ये हमेशा वर्क करता रहता है एंड ये कभी भी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता ही रहता है। जब तक आपकी लाइफ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा वर्क करता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है आसपास तो भी हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हो रहा है उसको होने दो, उसको रेजिस्ट मत करो। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन इशू आता है वो रेजिस्टेंस का है। जब भी हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव कुछ होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम जो होती है वो हमें उतना परेशान नहीं करती जितना हम उस चीज़ को लेके रेजिस्ट करते हैं। हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या हम क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे ध्यान रखें कि हम उस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें, रेजिस्ट करें ही ना, जो हो रहा है उसको होने दो। पॉजिटिव हो रहा है उसको होने दो, नेगेटिव हो रहा है उसको होने दो। हमें बस लाइफ के साथ चलते रहना है, फ्लो करते रहना है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पहला टिप है कि जब भी कोई लाइफ में कुछ नेगेटिव हो तो उस माइंडसेट पे मत आ जाओ कि अच्छा नेगेटिव हो रहा है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, एंड आपकी सारी एनर्जी उस नेगेटिव को रेजिस्ट करने में लग जाती है कि ये नेगेटिव क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। लाइफ में ड्युअलिटी हमेशा रहेगी ही, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा, राइट। सो हमें दोनों के साथ स्मूथली फ्लो करना है। हमें किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है। जो जैसा हो रहा है उसको होने दो। मेन चीज़ है हमारा माइंडसेट, कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो मैटर करता है। बाहर आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें हमारे वो हाथ में कभी नहीं होंगी कि हम सब कुछ कंट्रोल कर पाए, बट हमारा इनर वर्ल्ड हमारे हाथ में है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड कैसे सोच रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। उसको हम हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि नेवर रेजिस्ट एनीथिंग। किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, उसको रेजिस्ट नहीं करना है, बस अपने माइंडसेट पे ध्यान देना है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो। लाइफ में सब कुछ चेंज होता रहता है, एक एक मोमेंट चेंज हो रहा है, एक एक मोमेंट पे हर चीज़ चेंज हो रही है। वो बोलते हैं ना कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो वो चीज़ होती रहती है, मतलब वो चीज़ है तो उस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक चीज़ को चेंज होना है। पॉजिटिव है तो वो उसके बाद नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और ये लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। इसलिए जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है। या तो उसको पॉजिटिव अटेंशन देना है जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या उसको कोई भी अटेंशन नहीं देना है। जब आप कोई भी अटेंशन किसी चीज़ को नहीं देते तो दैट मीन्स कि आप उसको नेगेटिव अटेंशन तो दे ही नहीं रहे हो, पॉजिटिव भी नहीं दे रहे हो। तो वो काफ़ी एक फ़्लो में आ जाती है वो मैनिफेस्टेशन आपकी, कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए या तो पॉजिटिव अटेंशन दें या बिल्कुल भी अटेंशन ना दें, उसको लेट गो कर दें। इसलिए जब भी आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट आप कर रहे होते हो उसको, वो जब भी आपको याद आती है उसके बारे में या तो अच्छा सोचें या कुछ भी ना सोचें। सेकंड है कि आपको लॉ, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपको वो अफर्मेशन या जो भी आप अपने आप को अफर्मेशन देते हो या विजुअलाइज करते हो, तो आपको वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। आपको फ्यूचर में नहीं करना है कि अच्छा मुझे ये मिल जाएगा या मेरी लाइफ में वो हो जाएगा। तो आपने ऐसे नहीं बोलना है, आपको प्रेजेंट में बोलना है कि जैसे वो चीज़ हो गई है। प्रेजेंट में बोलना है कि जैसे वो हो रही है या हो गई है और आपकी लाइफ में वो चीज़ ऑलरेडी है। आपको ऐसे एक्ट करना है और वैसे ही आपको बोलना भी है। क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो हम चीज़ों को रिपीट करते हैं या उनको बार बार पॉजिटिव फोकस देते हैं एंड उसके बाद लेट गो कर देते हैं। तो जब हम उसको कॉन्टीन्यूसली जो फोकस देते हैं, अटेंशन देते हैं, तो वो फिर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो अट्रैक्ट होती है, वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो जो सबकॉन्शियस हमारा माइंड है वो
हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करता है, वो प्रेजेंट मोमेंट की लैंग्वेज को ही समझता है, वो पास्ट और फ्यूचर उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पास्ट और फ्यूचर जो है वो हमारे सिर्फ ईगो माइंड है उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं मेमोरी के फॉर्म में, बट जो हमारा सबकॉन्शियस है उसको सिर्फ प्रेजेंट टेंस की लैंग्वेज समझ आती है, और वही सच है, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट ही ट्रूथ है, पास्ट और फ्यूचर रियल नहीं है, वो एक इल्यूजन है, वो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज़ करें जब भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, कभी भी उसको फ्यूचर में ना बोलें अपनी मैनिफेस्टेशन को। जो थर्ड टिप है वो ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम बहुत अफर्मेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जो जो जैसे जैसे मैनिफेस्ट करना होता है हम वैसे ही करते हैं, बट वो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे होता ये है कि जब हम अंदर से बहुत वुंडेड होते हैं, हमारा इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड होता है, हम अंदर से बहुत नेगेटिव होते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ट्रॉमास होते हैं, इमोशनल पेन होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो रियल लाइफ में नहीं आ पाती, हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसको रीप्रोग्राम करना है एंड अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। जैसे ही आप अपनी हीलिंग कर लेते हो, आपके बहुत सारे इमोशनल वुंड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो आप इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नेचुरली एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हो जब आप अपनी हीलिंग करते हो, अपने इनर चाइल्ड को हील करते हो, अपने बहुत सारे पेन को, ट्रॉमा को, और जो भी आपके अंदर भरा पड़ा है, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं या ब्लॉकेजेस हैं, जब जैसे ही आप उनको रिमूव करोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी आपको लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना हो, उससे पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने इनर चाइल्ड को ठीक करना है, और हीलिंग के बहुत सारे वीडियो हैं इस चैनल पे, और भी मैं हीलिंग की एक सीरीज़ बनाऊंगी डिफरेंट टेक्निक की। सो आप अपनी हीलिंग करें। मिरर एक्सरसाइज इसमें ऑलरेडी शेयर की है, उस मिरर एक्सरसाइज को यूज़ करें। और भी जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि एक टेक्निक मैंने अभी होपोनोपोनो प्रेयर मेंशन की है, उस को यूज़ करके आप अपने आप को हील कर सकते हो। और भी आगे मैं शेयर करूँगी, उनको भी आप यूज़ करके अपनी हीलिंग करो। और जैसे आपकी हीलिंग जैसे जैसे आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होगी, आप अपने पेन को 1 बाय 1 हील करते जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ के बारे में सोचते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो आपको ईजिली मिल जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सोचना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड वो चीज़ सही टाइम पे आपके पास अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप खुद को हील करना शुरू करते हो, तो आप बहुत एक पॉजिटिव इंसान बनने लगते हो, और जैसे ही आप पॉजिटिव बनोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। मैं अभी लिंक आपको दे देती हूँ ब्लॉग पोस्ट का, उसमें आप पढ़ सकते हो कि हीलिंग टेक्निक्स क्या है। बाकी मैं इस पे वीडियोस बना दूँगी 1 बाय 1, बहुत सारी टेक्निक्स होती है हीलिंग की, आप उनको यूज़ करके अपने आप को हील करो, एंड देन आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। इसका फोर्थ टिप है कि जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अपनी लाइफ में उससे पहले कुछ चेंजेस लाने चाहिए। उनमें से एक चेंज ये है कि आपको अपनी हॉबी या पैशन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हो, हॉबी वो चीज़ है, हॉबी या पैशन जो आपको, आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है, जो आपको नेचुरली चीज़ें आती है। ये डांसिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, या फिर गार्डनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो आप अपने नेचुरल टैलेंट को बाहर लेके आएँ, क्योंकि जब भी आप अपने पैशन को या हॉबी को फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, तो आप नेचुरली एक पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में आने लगते हो। तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में रहते हो। जब भी हम पैशन या अपने टैलेंट को या हॉबी को फॉलो करते हैं, तो वो हमारे सोल के साथ कनेक्टेड होता है, जो भी हमारा टैलेंट होता है। तो हम नेचुरली एक हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे आने लगते हैं, और तो सब कुछ मैनिफेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए पैशन अपना फॉलो करें एंड कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। लास्ट पॉइंट है कि ऑब्सेशन से कैसे बचना है। जनरली होता क्या है कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो
हम थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन इतना टाइम क्यों ले रही है, इतना ये कब पूरी होगी, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या पूरी होगी या नहीं। इस चीज़ से बचने के लिए एक तो हमें लेट गो करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, और हमें इस बात का एक ध्यान रखना चाहिए, मन में ये बात रखनी चाहिए कि दो ही चीज़ें होंगी, दो आउटकम होंगे हमारी मैनिफेस्टेशन के। या तो जो हम चाहते हैं हमें वो मिलेगा, या उससे कुछ बेस्ट मिलेगा, उससे कुछ बेटर मिलेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि इन दोनों के अलावा कुछ और हो जाए, दोनों में से एक ही हमेशा हमेशा आपका रहेगा, कि या तो आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी, या यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। उस मोमेंट पे हमें ये लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, बट इन रियलिटी वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रही है। फिर बाद में जाके हमें कभी बाद में कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा हुआ कि वो चीज़ हमें नहीं मिली, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, या तो हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी या उससे बेटर मिलेगा। तो अगर हम इस पॉइंट को ध्यान में रखें तो हम ज़्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ हम ऐसे ऑब्सेशन फील नहीं करेंगे, और हम इजीली लेट गो कर देंगे, बिकॉज़ यही ट्रुथ है।